मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोग का ये 4 नंबर तक हो गया था। आज मैं 5 नंबर करवा देता हूँ, 5, 6 एंड 7, 8। ठीक है, तो बस ये 4 नंबर ही बचा था। 5, 6, 7, 8 बाकी हो गया था। और आप लोग को और एक चीज़ बता दूँ मैं, ये जो एक्सरसाइज 6.2 है, ठीक है, और ये चैप्टर है एक्सपोनेंट, यही ख़त्म है। आप लोग का आगे पढ़ाई नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यही तक की आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में यही तक की आएगा। और डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, क्योंकि पोर्शन यही तक के है, चैप्टर 1 to 6। तो देखो ये 5 नंबर क्या बोले, चेंज द न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दैट मीन्स द न्यूमरेटर विल द डिनोमिनेटर प्लेसेस एंड डिनोमिनेटर विल कम द न्यूमरेटर प्लेसेस। तो ऐसे ही एक्सचेंज होगा, बहुत ही आसान है। तो देखो 3 to the power -9/1, तो 1 को ऊपर लेके जाएंगे, 3 को 9 ले नीचे लाएंगे, तो -9 क्या हो जाएगा आपका, +9। ठीक है, ऊपर नीचे होने से माइनस प्लस हो जाता है। देन बी नंबर भी a/m, ठीक है, a to the power m डिवाइडेड बाई b to the power m। तो a में जो एक्सपोनेंट है, a का भी है b का भी है, तो उसको आप ऐसे लिखोगे a/b होल टू द पावर m, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये m इसका भी है इसका भी है। ठीक है, तो ब्रैकेट डालने से वही पता चलता है। तो a की जगह b लेके गए और b की जगह a लेके आए, तो ये प्लस जो m था ये -m हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, कर सकते हो आप लोग ऐसे। देन देखो सी, ये कुछ भी हो सकता है, p/p होल टू द पावर -1। ठीक है, तो इसको ये नीचे वाला p ऊपर लेके गए या ऊपर वाला नीचे गए, तो -8 + 8 होगा। या अगर नहीं भी लोगे तो आफ्टर p और p तो है, ठीक है, 8 होगा, इक्वल टू 1 to the power 8 होगा, क्योंकि p से p को डिवाइड करोगे तो 1 ही होगा। तो 1 to the power 8 दैट मीन्स जितना बार मल्टीपल करोगे 1 ही होगा। बस यही तक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस कर दिया। अब लोगों को यही तक की करना है। तो आंसर क्या होगा, ही p/p होल टू द पावर 8, क्योंकि नीचे p ऊपर ऊपर p नीचे। ठीक है, तो आसान है, ऐसे कर सकते हो। देन देखो 6 नंबर, देखो क्या दिया है, ये नंबर सिंप्लीफाई दिया है बस। तो ए नंबर में दिया आपका 273 to the power 0। तो मैं और अगर बता दूँ, कोई भी नंबर का इफ एनी नंबर हैज़ इट एक्सपोनेंट as 0, द वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल बी ऑलवेज 1। ठीक है, अगर x to the power 0 होगा तो 1, y to the power 0 होगा तो 1, कोई भी नंबर 256 होल टू द पावर 0 होगा तो भी 1, 9 to the power 0 तो भी 1। यानी कोई नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू आप ऑन लिख सकते हो। कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर हो, न्यूमरल्स हो, जो भी हो, कोई भी नंबर का, ठीक है, कोई भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 होता है, ठीक है, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये 273 होल टू द पावर 0, तो ये आप लोग डायरेक्ट ऑन लिख सकते हो। देन बी देखो, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। x to the power 2 होल टू द पावर 0 इक्वल टू, इसका वैल्यू भी 1 आएगा, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि ये बेस इक्वल है, इफ द टू बेस आर इक्वल टू डिविजिबल गिवन बिटवीन देम द एक्सपोनेंट विल बी सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे कि x टू द पावर ये 5 से 2 माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में डिवाइड है, दोनों बेस इक्वल है, तो एक्सपोनेंट माइनस होता है, बताया था। होल टू द पावर 0 है, ये 0 है। देन 5 से 2 गया तो क्या होगा आपका 3, और ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल, तो आप 0 लिख सकते हो। तो x टू द पावर 3 0, x टू द पावर 0 होगा तो भी क्या होगा, इसका वैल्यू 1। ठीक है, और आप लोग का सी नंबर बहुत ही आसान है। तो देखो ये नंबर आप लोगों के यहाँ पे देखो, ये एक्सपोनेंट इक्वल है, सॉरी एक्सपोनेंट भी इक्वल नहीं है, ये 21 है, ये 11 है, एक्सपोनेंट इक्वल नहीं है। बेस इक्वल है क्या, बेस भी इक्वल नहीं है, 27p है, ये सिर्फ p है, तो बेस भी इक्वल नहीं है, एक्सपोनेंट भी इक्वल नहीं है। तो इधर क्या करेंगे, 27p, ठीक है, 27p होल टू द पावर 21, लेकिन ये 0 इसका भी है इसका भी है, न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल, तो 21 × 0 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, नीचे क्या, p टू द पावर 11
इंटू 0, इसका भी 0 होगा, तो 27p होल टू दी पावर क्या होगा, ये 21, 0 जा 0 होता है, ब्रैकेट डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे p टू दी पावर 11, 0 जा 0, ठीक है। तो आप लोग 27p नीचे क्या होगा p होल टू दी पावर क्या, आप लोग ऐसे 0 लिख सकते हो, तो p काट भी सकते हो, ऐसे काट भी सकते हो, ठीक, क्योंकि मल्टीपल है, ये 0 इसका भी तो होल टू दी पावर 0 देने से इसका भी पता चलता है, इसका भी पता चलता है, तो बचा क्या 27 होल टू दी पावर ये 0 है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा 1। तो आसान है, आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको दूसरा प्रोसेस भी होगा। अगर p पहले से काट देते हो तो p कट 11 से कट होगा, जैसे कि ये 27 इंटू p टू दी पावर 21 माइनस 11 होगा, क्योंकि ये p बेस ये p इक्वल है, लेकिन 27 तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो होल टू दी पावर 0, तो 27 इंटू p टू दी पावर क्या होगा, ये 10 होगा, होल टू दी पावर क्या 0, तो 27 टू दी पावर 0, ये 0 इसका भी है, क्योंकि होल टू दी पावर 0 है, p टू दी पावर 10 इंटू 0, ठीक है। तो 27 टू दी पावर 0 मतलब क्या होता है 1, और p टू दी पावर 10 इंटू 0, तो 10 0 जा 0 होता है, तो 1 इंटू p टू दी पावर 0 वो भी 1 होता है, ठीक है, 1 1 जा 1। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे प्रोसेस में करोगे वो हो जाएगा। इसका दूसरा प्रोसेस है, मैं ये बता दिया, ठीक है। फिर देखो आप लोग का ये 7 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू निकालने वाले। तो जैसे क्या होगा 2 टू दी पावर x इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। तो हमेशा x का वैल्यू अगर निकालना होता है तो मान के चलिए कि ये बेस क्या दिया है 2 दिया है, तो इधर भी 2 बनाना है, तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू 4 का फैक्टराइज करो, 2 2 जा 4, यानी 4 आने से कितना 2 चाहिए, 2 टू दी पावर 1 2 2 है, तो 2 टू दी पावर 2, तो ये 2 2 कट होगा, कैंसिल होगा, x इक्वल टू आपका होगा 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 बचता है, तो ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान है। देन देखो बिट 2 नंबर 4 टू दी पावर x इक्वल टू 64, तो 64 जैसे कि ये 2 था तो 2 से मैं फैक्टराइज किया तो 64 है, इसको 2 से फैक्टराइज करोगे तो होगा, लेकिन अगर 4 से करोगे तो उससे आसान होगा, ठीक है। तो ये 4 है, यानी 64 को 4 के कहूँगा, 2 से भी कर सकते हो, लेकिन 2 से करोगे तो थोड़ा और एक स्टेप 2 स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, तो 4 से कर दो, ये बेस 4 है, तो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। कैसे कि देखो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये 4 टू दी पावर x इक्वल टू 64 कैसे आता है, 4 टू दी पावर 1 2 3, 4 टू दी पावर 3, तो ये 4 4 कैंसिल होता है, x इक्वल टू क्या आएगा आपका 3। बहुत ही आसान है। देन देखो IV नंबर 3 टू दी पावर x इक्वल टू 1/3, देखो जब तक ये और ये इक्वल नहीं होगा तब तक आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो x इसका होल टू दी पावर कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, ठीक है। तो 3 टू दी पावर x इक्वल टू, देखो ये 3 3 इक्वल नहीं है, क्योंकि इट्स 3 इट्स 1/3, इट्स ए फ्रैक्शनल नंबर, दैट्स व्हाई यू हैव टू इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर प्लेसेस, दैट्स व्हाई इट विल सीम्स लाइक इक्वल, ठीक है। ये 3 ऊपर लेके गया, 1 नीचे लेके आया, तो ये जो प्लस 1 था ये क्या हो गया -1, ठीक है। और एक स्टेप कर दो, 3 टू दी पावर x इक्वल टू क्या होगा, 1 से 3 को डिवाइड भी करोगे तो 3 होगा, 3 टू दी पावर ये -1, अभी देखो 3 3 इक्वल होगा तो 3 3 कैंसिल होगा, x इक्वल टू क्या -1, ठीक है। तो आसान है, कर सकते हो। देन देखो ये B नंबर, ठीक है। B नंबर क्या दिया है, 4 टू दी पावर x इक्वल टू 1/64, तो इसके होल टू दी पावर कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, जैसे कि मैं ये भी लिखा था, ठीक है। तो 4 टू दी पावर x इक्वल टू 64 ऊपर लेके गया, 1 नीचे आया, तो ये -1 क्या हो गया आपका, a प्लस 1 क्या हो गया -1 हो गया। तो 4 टू दी पावर x इक्वल टू इधर 4 टू दी पावर -1 लिख सकते हो, क्योंकि इफ यू डिवाइड 64 बाय 1 स्टिल इट्स कम 64। तो देखो अभी 64 को क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा, तो 64 को 4 से करो, 4 ये 16, 4 4 जा 16, ठीक है। 4 टू दी पावर क्या होता है 3, तो 4 टू दी पावर x इक्वल टू 64 कैसे होता है 4 टू दी पावर 3, और ये जो -1 रहेगा इसको भी लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कहीं नहीं जाएगा। देन देखो और एक स्टेप कर देता हूँ,
4 टू दी पावर x इक्वल टू 4 इंटू 3 वन जा -3, 3 इंटू -1 इक्वल टू -3, तो ये 4 कैंसिल होगा, x इक्वल टू क्या आपका -3। तो आसान है आंसर है, ठीक है। ये भी एक आंसर है, ये आंसर है। तो ऐसे करके कर सकते हो। और एक नंबर बचा है, उसको भी करवा देता हूँ। और एक नंबर बचा है, दूसरा नंबर क्या है, bi 3 टू दी पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 343। अभी देखो ये जो 3 है, ठीक है, ये 3 है, तो इधर भी 3 बनाना पड़ेगा, यानी 343 को किससे डिवाइड करूँगा, 3 से करूँगा। तो लेकिन ये 343 3 से कभी डिवाइड नहीं होता है, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 343 जो है ये 3 से फैक्टराइज नहीं होता है, यानी 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और भी मॉडिफाई करेंगे तो ऑब्वियसली 3 से नहीं होगा, यानी ये 3 बनेगा ही नहीं इधर, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर चुनो जिससे ये नंबर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी देखो इधर थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 टू दी पावर ये जो 2 है इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर से एक्सपोनेंट से कॉमन जाएगा, 2 कॉमन गया तो इधर x बचता है, 4 से 2 कॉमन गया तो क्या 2, क्योंकि 2 इंटू एक्स 2x प्लस 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 2 2 जा 4 होता है कि नहीं, इक्वल टू 343। अब क्या 3 टू दी पावर ये स्क्वायर है, 3 टू दी पावर 2, ठीक है, तो 3 टू दी पावर 2 दैट मीन्स 3 इंटू 3, तो क्या होता है 9, तो इधर 9 लिख सकते हैं, 9 टू दी पावर x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 343। तो ऑब्वियसली 3 से तो डिवाइड नहीं हुआ, 9 से हो सकता है, देखते हैं 343 9 से करके देखो। तो देखो ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत है, क्योंकि मैं चेक किया था पीछे से आंसर 1 दिया है, यानी पीछे आंसर 1 दिया है, तो आप लोगों को ये पीछे x का वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है, यानी 3 इंटू 2 टू दी पावर x की जगह पे अगर 1 डालते हो, ठीक है, x का वैल्यू 1 दिया है इक्वल टू 343, तो 3 टू दी पावर 2 1 2 प्लस 4 इक्वल टू 343, 3 टू दी पावर 6 इक्वल टू 343, तो 3 टू दी पावर 6 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम मल्टीप्लाई सेल, तो क्या आएगा 729 इक्वल टू 343। तो कभी ये इसके साथ इक्वल होता है, कभी इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरा गलत है, क्वेश्चन गलत है। तो आप लोग एक काम करना, ये 729 इधर लिख देना, ठीक है, इधर 729 होगा, 729, ठीक है, 729 होगा, 343 पूरा गलत दिया है। तो देखो आप लोग 343 नहीं होगा, 729 होगा, 729, ये भी 729, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं और एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये था क्वेश्चन 3 टू द पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 729, ये क्वेश्चन 729। तो देखो इसीलिए तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था ये 343, ठीक है। देखो ये 3 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली होगा 729, 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ठीक है। ये डिवाइड तो आता है आप लोगों को फैक्टराइज करना, 1 2 3 4 5 6, 3 टू द पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 3 टू द पावर, ये 6 है तो ये 6 होगा। अभी देखो 3 3 कैंसिल होगा, 2x प्लस 4 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6 प्लस 4 जाके -4 होगा, तो 2x इक्वल टू क्या होगा, 6 से 4 गया तो 2 हुआ, ठीक है। x इक्वल टू क्या, 2 हैज मल्टीप्लाई विद x, इट विल डिवाइड द 2 और इट विल कम द राइट साइड, 2 मल्टीप्लाई 2 जाके डिवाइड होता है, 2 से 2 कैंसिल हो, बचा क्या 1, तो x केवल 1 निकल रहा है और पीछे 1 है, 1 अगर इधर डालते भी तो गलत हो रहा है, ठीक है, तो 1 ही निकलेगा। ये 343 ये गलती से दे दिया, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो देखो और एक नंबर बचा है आप लोगों का।